नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर मौके को पूरी लगन और मेहनत से अपनाते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। आप तो फिर भी इंसान हो, आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। प्रेम में पड़ना आसान है, लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब तेरा रूप कान्हा, गजब तेरी माया यमुना में राधा, जाके दिखे तेरी छाया। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करती है। दोस्तों, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, ये निश्चित रूप से आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई, करने वाला कर रहा है। जो होना सो होए, मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। दोस्तों, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना, यह पिसती बहुत अच्छे से है। हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा और दुआ से भरा था। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी माँ कहती है, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। मित्रों, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्थ अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहो पर अकड़ में नहीं, दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं,
गर्व करो, अभिमान नहीं। दोस्तों, जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। मित्रों, घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम संग ना करो। राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। भागवत गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, बदलो खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। मित्रों, जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। अजीब खेल है, उस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी खराब परिस्थिति के बाद यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। मित्रों, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। मित्रों, चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पर गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटो। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है।
यूं ही गंगा किनारे भील नहीं लगा करती, वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है, वास्तव में वह भाग्य का नहीं कर्मों का लेखा जोखा है। हे श्री कृष्ण, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है, बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें थम सी जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो, इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो, दोस्तों जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। मैं किसी से अच्छा करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का अच्छा करूं बहुत फर्क पड़ता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। अशिष्ट का जवाब कभी ना दे। जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं तो वे प्रकट करते हैं कि वे कौन है, ना कि आप कौन है। इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, चुप रहे। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं, जब काम आते हैं तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, अपितु ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं होता, अध्यात्म का अर्थ मूर्खता से दूरी होता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देगा। दोस्तों, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विश्व के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद है, मेरे जीवन के तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीरा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीरा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दाव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुनिया में 1000 होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे तो अर्जुन से समर्पण तो दिखाओ। दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे विनम्र, इतने की चरणों में पड़े रहते हैं। प्रचंड इतने की पल में फूंक दी लंका। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी श्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है।
खुद को अकेला ना समझ, वह सब जानता है। मित्रों, अगर मांगना है तो अपने ईश्वर से मांगो, जो ना कहने से पहले दुआ की वजह जानता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम निकोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए। आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब कहना ना पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से ना बताओ, यह कड़वी सच्चाई है। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही ईश्वर का जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हैं, पहले वैसे स्वयं बने, तब आप दूसरों को भी अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाएंगे। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रही है जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे ना कोई भाई, समय की चक्की सबको पीसे। क्या पर्वत क्या राय, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देता। मित्रों, जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भरोसा रखो, देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब हम गेहूं का एक दाना बोलते हैं तो कुछ समय पश्चात वह हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं देखती, ठीक उसी प्रकार अशांत मन से समाधान नहीं देखते। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, दोष और दरिद्रता सब तुमने मिटाया। देकर अविरल भक्ति का वरदान हो गए। केवट के श्री राम ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर? मित्रों, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर, अपने पापों के फल से, तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। मित्रों, भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी हो तो हर वनवास कट जाता है। खाई नहीं ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर टकराए नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे? संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। मित्रों, इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं,
इंसान नहीं। बहुत बार चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जिस दिन तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ जाना खो दिया है। तुमने मुझे किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। खामोशी इंसान की मजबूरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जब तक खुद पर ना बीते लोगों को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। दोस्तों, बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। कोशिशों कर लो तोड़ने की या और भी गहरे होते हैं। हर किसी को एक बार प्यार जरूर करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ बदलने का तो पता नहीं, पर संभालना शायद ज्यादा जरूरी है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं जब सामने वाला दोगला निकले। बहुत प्यारी लाइन है, उल्टी या सीधी कैसे भी पढ़ो अच्छा लगता है। जिंदगी में कितना मुश्किल है उस इंसान को मनाना जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। वह कभी डरा ही नहीं। मुझे खोने से वह क्या अफसोस करेगा। मेरे ना होने से आज परेशान हूं तो कल सुकून भी आएगा। खुदा तो मेरा भी है, आखिर कब तक रुलाएगा। इंतजार रहता है तुम्हारा, कभी सब्र से कभी बेसब्री से। पागल हो पागल ही रहने दो। जिस दिन समझदार बन गया तो समझ नहीं पाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गमवाता जितना धोखा देने वाला। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। आत्मा कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। दयालु होना कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखता हो और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता हो। दोस्ती में ताकत है, साहब समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहा ताकत थी। मित्रों, श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना वह तुम्हारा था ही नहीं। जो धोखा खाने और दुख पाने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ ने किया ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। तूफानों से भी डर नहीं लगता जब एक सच्चा दोस्त साथ होता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। मित्रों, याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो।
क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कामों का है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस खोज में ना उलझे कि भगवान है या नहीं, खोजें यह कि हम खुद इंसान है या नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हकीकत जानो तो सब पराये हो जाएंगे। भ्रम में रहने दो, सब अपने हैं। समझदारी और मौन सगी बहने हैं। एक के साथ दूसरी भी आती है, जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के कल समय मिलेगा। यही कितना बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं, तुम नहीं कर सकते, पिता सो रहे हो, तो मां को शोर पसंद नहीं। जो रिश्ते गहरे होते हैं, वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढते हो। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ, कहा कुछ आएगा रन मिलेंगे तुझको। जब सागर की तह में जाएगा, उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलब से नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा कैसे आना हुआ। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। अनमोल होते हैं वह लोग, मित्रों, जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ही ली मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल तो मैंने खुद का ही दुखाया था। दूसरों को खुश करते करते किस बात की सजा दे रहे हो? प्यार किया इसलिए या तुमसे ज्यादा किया इसलिए? कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत तो पूछ के देखिए। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं, ना ही किसी से दबते हैं। रात भर जागता हूं एक ऐसे शख्स की खातिर जिसको दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती तुम्हारी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। जितना हो सके व्यस्त रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको उदास रहने का वक्त ही ना मिले। दिल के रिश्तों को दिमाग से नहीं निभाते। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर का साथ देना किरदार की निशानी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राम का स्वभाव बहुत शांत था।
लेकिन जब भी उसके जीवन में कोई मुश्किल आती, वह बहुत दुखी हो जाता और निराश होकर बैठ जाता। मित्रों, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। दोस्तों, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेहे से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। मित्रों, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषियों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।